Hi friends, welcome to this new segment of this reading. Thank you so much. एंड ये रीडिंग सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है जो इस दुनिया में टोटल 0.1% लोगों में आते हैं, शुमार होते हैं. ठीक है, इस रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है. चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. देखते हैं आने वाले 30 डेज़ आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं. ओके, आने वाले 30 डेज़ 30 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं. 7 ऑफ swords, the death, 10 of cups and 10 of sword. फ्रेंड्स, बहुत ही आने वाला ये जो 30 दिन है आपकी ज़िंदगी के बहुत ही अधिक चैलेंजिंग डेज़ रहने वाले हैं. आने वाले 30 दिन बहुत चैलेंजिंग रहने वाले हैं. आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस. शायद आपको अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए या बच्चे खुद कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं दैट मे गिव यू अनकम्फर्टेबल फील. हो सकता है आपके बच्चे आकर के कोई आके आपको कहे कि मेरे को इस व्यक्ति से शादी करनी है. मुझे ऐसा लग रहा है इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन कोई मैरिज के लिए आ सकता है, जो कि हो सकता है आपको कोई प्रपोज करे जो इंटर कास्ट हो या इंटर रिलीजन हो या समथिंग लाइक दैट. तो जो सही हो वो डेफिनेटली आप कीजिएगा. देयर इज़ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ सूटेबिलिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए. चाहे इसका लेना देना कास्ट या रिलीजन से नहीं होता है, सूटेबिलिटी चेक करने से होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म और अच्छे सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स चल सकें. तो मुझे यही लग रहा है कि कोई ना कोई या आई एम सॉरी लेकिन हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाए जो इन द लॉन्ग रन दूर अगर देखा जाए तो उसमें हो सकता है किसी को धोखे का सामना करना पड़ जाए. सो बी केयरफुल. ओके, सो बी केयरफुल. मुझे बार बार धोखे वाली फीलिंग आ रही है. 7 ऑफ स्वॉर्ड है और 10 ऑफ स्वॉर्ड है. ठीक है, साथ में 10 ऑफ कप्स भी है. तो फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो थोड़ा सा धोखे की सिचुएशन हो सकती है. बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, हेल्थ को, अपनी हार्ट हेल्थ को या अपनी जो भी आपकी हेल्थ है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी हेल्थ को बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत ही हल्के में. तो प्लीज़ टेक योर हेल्थ वेरी सीरियसली. आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों की बात है. प्लीज़ अपना ध्यान रखिए. ठीक है, एंड अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए. ओके, आई एम सो सॉरी. अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए. आपकी ज़िंदगी में चेंज एनीवेज आ रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, ये जो आपकी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट भी आ रहा है, बट ये टावर मोमेंट अकेलापन या दुख लेके नहीं आ रहा है. ये टावर मोमेंट आपके लिए पावर लेके आ रहा है. ठीक है, दिस इज़ अ पावरफुल टाइम फॉर यू. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जैसे जब किसी इंसान को फीवर होता है, तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है, राइट, तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है अपने शरीर को एक्स्ट्रा शक्ति देने के लिए. ये एक अपॉर्चुनिटी होती है. ये आपकी कमज़ोरी का नहीं, आपकी शक्ति बनाने का और बढ़ाने का टाइम होता है. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये आपको, ओके, सो 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड दो ऑपोजिट एनर्जीज हैं. इट विल ब्रेक यू और इट विल मेक यू. इट डिपेंड्स ऑन योर ओन एटीट्यूड. लेकिन ये जो टावर मोमेंट है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए कोई तो हो सकता है जो आपको बरगलाने की कोशिश करे, या आपको कैरीड अवे, आप किसी को देख के कैरीड अवे हो जाओ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं वैसे होता है. बट ट्रस्ट मी, जो आपकी इनर वॉइस कहेगी वही राइट होगा. ठीक है, जो आपके मन की आवाज़ है वही सत्य है. ठीक है, मौसम बदल रहा है फ्रेंड्स. ये जो बदलता हुआ मौसम है ये आपको थोड़ा सा चैलेंज कर सकता है इन अ वे कि आपको हो सकता है ज़ुकाम हो जाए. मुझे एयर रिलेटेड लग रहा है, तो अपने लंग्स का ध्यान रखिएगा, अपने लंग्स का. ठीक है, पानी रिलेटेड भी लग रहा है, साफ़ पानी पीजिए. ठीक है, वाटर प्यूरीफायर को वापस से क्लीन कराइए. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लिए जो आप लीफ वेजिटेबल जो आप खाते हो, पत्ते की सब्जियां, हो सके तो अपने घर में लगाइए. ठीक है, गमलों में लगा लीजिए तो भी हो जाती है अच्छा खासे तरीके से. ठीक है, सो एनीवेज, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन के आप अपने मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस लीजिए. आप है ना, ये बिल्कुल मोमेंट्री मतलब मोमेंट बाय मोमेंट जीने का समय ख़त्म हो चुका है. ये एक टाइम चल रहा था, अब तक आपके जीवन में
एक वक्त ऐसा था जब आप ये सोच रहे थे, जब तब मतलब जब आपको है ना ज़िंदगी के जो भी स्ट्रगल्स थे उसकी वजह से आपको मोमेंट बाय मोमेंट आगे बढ़ना पड़ रहा था कि अब चलो आज का दिन हो गया, थैंक गॉड सही रहा, चलो अब कल का दिन, चलो अब शाम अच्छी बीत गई, चलो अब सुबह अच्छी बीत गई, चलो। लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो। अब आपकी ज़िंदगी में वो ये जो टावर मोमेंट जो दुख लेकर के आया था ना आपकी ज़िंदगी में, इसने आपको इतनी पावर दे दी है और आपकी पावर और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इट्स इंक्रीजिंग योर पावर, यू नो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरी पावर बढ़ रही है, मेरी पावर इंक्रीज़ हो रही है। येस, योर पावर इज़ इंक्रीजिंग। तो आपकी पावर और अधिक बढ़ रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको है ना थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच करके अब अपने चीज़ों को प्लान कीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म चीज़ों को प्लान करिए ज़िंदगी में। इस तरीके से कभी भी इस तरह उस तरह कैसे भी करके गिव अप मत कीजिएगा, दुखी मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि दुखी होकर के अगर आप ये सोचोगे कि भाई ये जो समय है इट कैन ब्रेक मी ऑल्सो, वो तो दुनिया का हर समय जो होता है ना, दुनिया का हर टाइम आपके डिसीजन पे ही निर्भर करता है फ्रेंड्स, कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए शो ऑफ करने का मौका अब आपकी ज़िंदगी में इतना सारा आने वाला है, इतना सारा कुछ ऐसा होने वाला है। देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज, ह्यूज चेंजेस, बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से लोग अपने आप, जो लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे, जो आपके शत्रु बने बैठे थे, वो खुद आपकी अब ना तारीफ़ें करना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। देखो ऐसा होता है कि किसी के बेसिक्स कभी बदलते नहीं हैं, इस चीज़ को भी हमेशा याद रखिएगा कि कोई अगर तारीफ़ कर रहा है तो वो आपका बड़ा भला चाह रहा होगा। तारीफ़ में और अच्छा चाहने वालों में कोई मतलब इसको इक्वलेंट ये बराबर का ना समझें कि कोई तारीफ़ कर रहा है तो हमारा भला भी चाह रहा होगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। लाइक हमारे पेरेंट्स हमें कई बहुत ज़्यादा डांटते हैं, ठीक है। और एक टाइम तो आता है हम सबकी ज़िंदगी में जब हमारे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही डांटते हैं हर चीज़ पे ही, ठीक है ना। ओहो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारा भला ही चाहते होते हैं, वो यही चाहते होते हैं कि हम कैसे सेट हो जाए लाइफ में, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। और कोई हो सकता है कोई हमारे टाइप का कार्टून सा दोस्त जो जिसको बस ये लगता है कि चलो तुम कितने अच्छे हो, मैं भी कितना अच्छा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि उसके इंटेंशन में कोई ख़राबी होगी, इंटेंशन में तो ख़राबी नहीं होगी, लेकिन समझ में कमी ज़रूर हो सकती है ना। एंड जस्ते दिस्ते तस्ते नस्ते, मुझे बार बार ये लग रहा है कि चीज़ों को थोड़ा गहराई में जा कर के देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। और जो इंसान बहुत रिसोर्सफुल होता है, जो बहुत पावरफुल होता है, रिसोर्सफुल होता है, वो कभी कभी थोड़ा अकेला होता है। और वो अकेला नहीं होता है, उसके अकेलेपन को किसी सैडनेस से, दुख से ना जोड़ें, उसके अकेलेपन को आप उसकी शक्ति से जोड़ें, पावर से जोड़ें, ठीक है। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, ठीक है। आपके यू नो व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू, ज़िंदगी बदल रही है कम्प्लीटली। डेथ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ फ्रेंड्स। योर लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर द बेस्ट। अभी तक अगर आपको पैसे के लिए लग रहा था कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, लाइफ में गड़बड़ हो रखी है, सो आई एम टेलिंग यू नो, यू आर गोइंग टू रिसीव सुपर हाई लेवल ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा आप रिसीव कर रहे हो, करने वाले हो। और अगर आपको पैसे की दिक्कत हो रही थी या भाग्य की दिक्कत हो रही थी, आपको लग रहा था कि आपके जीवन में आपको दुर्भाग्य मिला है, सो ट्रस्ट मी, ये दुर्भाग्य कितने मैजिकली, जादुई तरीके से, एक चमत्कार के तरीके से आपकी ज़िंदगी में यू नो भाग्य, सौभाग्य लेके आ रहा है, जिसको आप गैस भी नहीं कर पाएंगे। आइए आपके लिए ओशो गाइडेंस लेते हैं कि ओशो बताइए आने वाले 30 दिनों में मेरे डियर क्लाइंट्स के साथ में एक्चुअली क्या हो रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। ओके, गोइंग विद द फ्लो। आप इस वक्त बिल्कुल भी फ़्लो के अगेंस्ट न जाएं, क्योंकि जी इस वक्त जो ज़िंदगी का फ़्लो चल रहा है वो आपके फेवर में ही है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कुछ बदलाव हो रहा है, ये जो व्हील है, ये जो पहिया है, समय का चक्र जो चल रहा है, ये आप ही के फेवर में चल रहा है। कंफर्टेबल रहें, ज़िंदगी आपको जिधर ले जा रही है, इट इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, और यूनिवर्स के मास्टर प्लान पे ट्रस्ट करें, यकीन करें, विश्वास करें, ठीक है। एंड आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं, ठीक है।
Angels, please guide me, guide my dear viewers. One more card and then okay. इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने कहा था ना कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। अपने एंजल्स के साथ में आप जितना मेडिटेट करेंगे, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, अधिक से अधिक आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। फ्रेंड्स, देर आर सर्टेन थिंग्स जिसके लिए आपको क्लैरिटी और लेनी चाहिए, जिसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो मेंबर्स ओनली या फिर नॉर्मल वाले लाइव में भी आप आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।